साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है राजस्थान के अलवर जिले से। साथियों, अलवर जिले में वो घटना घटित हुई जो पूरे देश को शर्मसार कर गई। साथियों, मनोज ने अपने भतीजे का 6 साल के मासूम बच्चे का गला दबा के मार डाला। आखिर में मनोज ने ऐसा क्यों किया कि उसको अपने भतीजे मासूम 6 साल के बच्चे को गला दबा के मारना पड़ा। साथियों, ये घटना बहुत ही दुखद है। राजस्थान के अलवर में बिंटू और मनोज नाम के 2 सगे भाई रहते थे। बिंटू की पत्नी बबीता और मनोज की पत्नी गीता। बबीता और बिंटू से, सॉरी साथियों, बबीता नहीं बबली हैं, सॉरी, हाँ क्षमा करिएगा। बिंटू की पत्नी बबली और इनसे 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, और मनोज के भी बच्चे थे। लेकिन कहते हैं ना, एक ही माँ के दोनों संतान हैं, एक ही बाप के दोनों संतान हैं साथियों, लेकिन सबका कर्म अलग अलग है। कोई तो महलों में रहता है, कोई पी खा के अपना सर्वस्व विनाश करके नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी बन जाते हैं। साथियों, ये मनोज जो है नशेड़ी किस्म का आदमी था, नशे का आदी था। साथियों, इसको हरदम नशा चाहिए था, चाहे दारू की नशा हो, चाहे भांग हो, चाहे गांजा हो, या अन्य प्रकार की नशाएं जो हैं। ये काम करने जाता, वहाँ जो भी कमाता तो रास्ते में ही खा पी के अपना मौज मस्ती से आता। इसके घर पे कभी दाल नहीं होता, कभी आटा नहीं होता, कभी चावल नहीं होता। इसकी बीवी अपने पड़ोसियों से मांग मांग के कि भैया हमारे यहाँ दाल नहीं, थोड़ा दाल दे दो, थोड़ा आटा दे दो। अपने भाभी के घर से मांग मांग के कितने दिन वो पत्नी ने इसका खाना बना बना के अपने बच्चों को खिलाई, अपना खाई। ये पी खा के मस्त होके आता तो इसको भी खिलाती। लेकिन जब ये घर पे आता तो अपनी पत्नी गीता से हर दिन लड़ाई झगड़ा करता। कोई दिन ऐसा नहीं था कि लड़ाई झगड़ा ना करता हो। साथियों, इस लड़ाई झगड़ा की वजह से गीता परेशान होके मायके चली जाती है। गीता मायके चली जाती है, फिर ये बार-बार गीता को फ़ोन करता है कि गीता चली आओ, तो गीता बोलती है मैं नहीं आऊँगी। जब तुम हमारे बच्चे का घर का खर्चा नहीं उठा सकते, तो मैं किसके सहारे आऊँ? मैं कितना दिन किससे पड़ोसियों से माँग-माँग के खाती रहूँगी? तुम तो जो कमाते हो, वो उड़ा देते हो, खुद अपना खा पी लेते हो और हमें और हमारे बच्चे का ध्यान ही नहीं रखते हो। तो जब तुम ध्यान ही नहीं रख रहे हो, तो मैं किसके भरोसे आऊँ? ते बोलता हमें क्षमा कर दो, हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम तुम्हारे लोग का भरपूर ख्याल रखेंगे। पत्नी बोलती है नहीं, पहले तुम नशा छोड़ के दिखाओ, फिर हमको आने के लिए आना, मैं चली आऊँगी। तुम कसम खाओ और नशा को छोड़ो जो है कि मैं नशा नहीं करूँगा। साथियों, अक्सर आप देखते होंगे लगभग हर एक गाँव में 1-2 ऐसे नशेड़ी, तादाद तो उनकी ज़्यादा है, मैं केवल 1-2 की बात कर रहा हूँ। हर गाँव में कोई न कोई एक ऐसा रहता है, मिल ही जाएगा आपको, कि वो नशा-फशा करके अब अपने घर परिवार में हमेशा झगड़ा, लड़ाई, झंझट, वो तो खुद उनका घर परेशान रहता ही है, लेकिन उसकी आवाज़ जो है आस-पड़ोस के लोगों के कानों में भी गूँजती है। कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि ऐसे लोग शांति से रहें। जैसे अभी हम आप हैं, कुछ नशा-पत्ती नहीं कर रहे हैं, अपने घर पे जाते हैं, जो भगवान का दिया है नमक रोटी खा के अपना सो जाते हैं। कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं,
सालों साल बीत जाता है, घर में कोई झगड़ा झंझट नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं साथियों ऐसे, बिना झगड़ा किए उनका खाना हजम ही नहीं होता, ये कह सकते हैं। उसी प्रकार से मनोज था। जब इसकी बीवी नहीं आई, फिर घूमता टहलता इसी के गांव के पड़ोस का रहने वाला एक सुनील कुमार तांत्रिक है, वो तांत्रिक के पास जाता है, उनसे हाथ जोड़ता है, बाबा हम बहुत तकलीफ में हैं, हमारी तकलीफ को दूर कर दीजिए। बाबा बोलते हैं, बेटा बताओ क्या तकलीफ है तुमको? ये बोलते हैं, बाबा हमको ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा कुछ चमत्कार कर दो कि जिससे मैं जो भी बोलूं वो मेरी पत्नी हमारा कहा माने, क्योंकि हमारी बीवी हमारा कहा नहीं मान रही है। तो बाबा बोलते हैं कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तांत्रिक थे। बोलते हैं कोई बात नहीं है, बस इतनी सी बात है। बोले हाँ बाबा बस इतनी सी बात है कि मैं जो बोलूं जो कहूं हमारी पत्नी वो सुने और उसमें हाँ में हाँ मिलाए। बोले ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बोला बाबा क्या खर्चा लगेगा, क्या हमको देना पड़ेगा? तो वो तांत्रिक बोलता है खर्चा बच्चा कुछ नहीं लगेगा, बच्चा तुम्हारा खर्चा कुछ भी नहीं लगेगा, बस तुमको एक मासूम बच्चे को लाना है, उसी की बलि देनी पड़ेगी शनिवार के दिन रात को 12 बजे। ये तारीख पड़ती है साथियों 19 जुलाई 2025। 19 जुलाई 2025 का दिन है, ये शनिवार का दिन है। वो बोलता है शनिवार के दिन एक तुम मासूम बच्चे को लेके आओ पकड़ के, उसकी बलि दे देंगे। उसकी बलि मतलब उसके कलेजे की बलि, हाँ कलेजे की बलि दे देंगे और तुम्हारा सब दुख तकलीफ कट जाएगा। वो तांत्रिक ने इसको बोला मनोज को। तो मनोज अब इसके दिमाग में अब बातें घूमने लगी। तो बोला बाबा जिंदा लाना है कि मुर्दा लाना है? तो बोला बच्चा कोई बात नहीं है, अगर तुम जिंदा ला सकते हो रात को 12 बजे कोई बच्चा तो आएगा नहीं। जिंदा अगर ला सकते हो तो अच्छी बात है, अगर तुम जिंदा नहीं ला सकते हो तो उसको कुछ घंटे पहले उसको मार दो और मारने के बाद उसका कलेजा निकाल के लाओ, जिसकी मैं बलि चढ़ाऊंगा और तुम्हारा सारा समस्या दूर हो जाएगा। साथियों वो तांत्रिक ने इसको उकसाया, जो है तांत्रिक जो सुनील कुमार है वो इसको खूब उकसा दिया। अब इसके दिमाग में वही बातें गूंजने लगी कि वो तांत्रिक महाराज ने बाबा ने हमको ऐसा बोला है, अब तो हमारी समस्या कल से सब हल हो गई, अब तो मैं जो बोलूंगा वो हमारी बात सुनी जाएगी मानी जाएगी। अब वो सोचता है बच्चे को कैसे उठाएं, किसके बच्चे को उठाए? तो उसके दिमाग में बातें चलती रहती है, घूमती रहती है। फिर ये सोचता है क्यों ना हम अपने भैया भाभी के ही बच्चे को उठा लेते हैं, 6 साल का है, इसको मार के कहीं छिपा देते हैं और रात को 12 बजे ले जाके इसका कलेजा निकाल के बलि चढ़वा देंगे। साथियों दोपहर का 1 बजता है, ये वहीं घर के पास बैठा रहता है, क्योंकि दोनों भाइयों का घर तो वही है, जो है सब कुछ वही है, बस अलग अलग खाना पीना बनता है। साथियों फिर 1 बजे के टाइम अपने भाई के लड़की और लड़का दोनों को बुलाता है, बोलता है जाओ बेटा ये लो 200 रुपया, जाओ दुकान से जो है हमारे लिए बीड़ी और तंबाकू और कुछ गुटखा लेके आओ, और तुम लोग भी अपने लिए जो तुमको खाना हो, चिप्स हुआ, बिस्कुट हुआ, नमकीन हुआ, जो तुमको लेना हो तुम लोग भी ले लेना। वो बच्चे दुकान पे चले गए, जो जो ये बोला था वो लिए, और बच्चे अपने लिए लिए जो है लेके आए, इसको इसका पैसा दिए, इसके हाथ में जो बचा पैसा वापस किए, और उसके बाद में इसको जो है इसका पूरा सामान दिए और बच्चे घर में जाने लगे। तो छोटी बिटिया थी वो घर में चली गई। अब ये लड़के को बुला लिया, क्योंकि इसके दिमाग में तो वही तांत्रिक वाली ही बात चल रही ना, तो बच्चे को बुला लिया अपने पास।
बोला बेटा आओ चलते हैं इधर घूमने और तुमको और कुछ चाहिए तो दिला देंगे जो है। अब छोटा मासूम बच्चा उसको क्या मालूम? अरे बड़ा भी होगा तो क्या मालूम किसके मन में क्या चल रहा है भाई? जब कुछ मालूम होगा तो ही तो आदमी रिएक्शन करेगा। अब वो छोटा बच्चा जो है इसके साथ में चला जाता है, ते बच्चे को घुमाता है, फिर एक मकान है, खंडहर मकान है, मकान पक्का है, लेकिन खंडहर है, काफ़ी पुराना मकान है और जो मकान का मालिक है, उसमें भूसा वगैरह रखते हैं, ऊपरी वगैरह जो उपल उपल होता है, उपला, वो सब रखते हैं, अपना गाय-भैंस बाँधते हैं, ऐसा मकान है, कोई मतलब आदमी उसमें नहीं रहते। फिर ये क्या किया, गया बच्चे का गला दबा के वहीं घर में खंडहर वाले घर में मार दिया और मारने के बाद वहीं भूसे में बच्चे को गाड़ दिया मतलब छिपा दिया, भूसा ऊपर से डाल दिया और उसके बाद फिर घर पे आया, अपना टहल घूम रहा है। अब इसके दिमाग में तो वही चल रही ना रात को 12 बजे, हाँ, रात को 12 बजे आज बलि दे देंगे और हमारा सब समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर इसके जो बच्चा है, इसकी मम्मी-पापा जो हैं, बच्चे को पूछते हैं, ढूँढते हैं बिटिया से, कहते हैं कि कहाँ गया भाई? तो बोलती है वो चाचा के पास गया था और चाचा ने पहले हम लोग को दुकान पे भेजा था, फिर चाचा के साथ चाचा कहीं घूमने ले गया था। और जब इसका भाई इसके पास आता है, बड़ा भाई पूछता है कि मनोज, वो तुम्हारे साथ बेटवा गया था, वो कहाँ गया अभी तक नहीं आया? तो ये बोलता है वो तो मैं ले गया, वो तो तुरंत घर पे चला आया। ऐसा मतलब बहाना मार दिया। अभी तक उगल नहीं रहा राज को। साथियों फिर ऐसे 2:30-3 बज जाते हैं, माता-पिता रोते रहते हैं, बच्चों को ढूँढते हैं, पूरे गाँव में बात फैल जाती है। अब 1 गाँव से 2 गाँव, 3 गाँव, 4 गाँव के लोग जो है साथियों, 4 गाँव के लोग जो हैं 4 गाँव के लोग सब भाग-भाग के अब इकट्ठा हो गए शाम तक जो है और सब ढूँढने लगे, सब जो है ढूँढने लगे जो हैं। अब सभी के घर में हल के ढूँढ के छान है, छप्पर है, घर है, हाँ, कोई बाग है, बगीचा है, नाला है, हर जगह ढूँढ रहे हैं बच्चा कहाँ गया। ढूँढते-ढूँढते वो खंडहर वाले घर में वो बच्चे को जहाँ मार के भूसा उसके ऊपर डाला था, वहाँ से बच्चा बरामद हुआ। फिर पुलिस भी आई जो है, पुलिस को भी फ़ोन किया गया। फिर पुलिस से बताया गया कि लास्ट में यही इसका भाई जो मनोज है, वो लेके गया था ये बच्चे को। फिर मनोज को पकड़ा गया साथियों। सोचिए कितना अच्छा ये कहेंगे कि उस गाँव के लोग बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े सज्जन लोग हैं। 4 गाँव के लोग लगभग 250 से 300 आदमी इकट्ठा हो गए। और रात 9:30 बजे मतलब ये समझो कि 2 ढाई बजे से ढूँढ रहे थे उनके मम्मी-पापा, फिर ये बात 4-5 बजे तक पूरे गाँव में फैली। फिर 2 घंटे में सब आदमी इकट्ठा हो गए, 6-7 बजे से पूरा ढूँढने लगे और 2 ढाई घंटा, 3 घंटा ढूँढे जो है, 9:30 बजे रात को ये बच्चे को बरामद किए मृत अवस्था में। साथियों गाँव के लोग बड़े ही सज्जन, बड़े ही वो अच्छे आदमी हैं। वो राजस्थान अलवर के जो बेचारे सब इकट्ठा तो हुए जो है, नहीं तो आजकल देखो लोग आरी-बगल कुछ हो जाए जल्दी कोई उठता नहीं है। बड़े ही अच्छे इंसान हैं, हम तो कहेंगे ये बात को। फिर पुलिस इसको उठाती है, इसके भाई मनोज को पकड़ती है। जब अपना पुलिसिया अंदाज़ लगाती है इसको गिरफ्तार करके, तब ये सारा सच कबूल देता है, सारा सच बता देता है। इसने बच्चे को कैसे मारा, क्यों मारा? ये जो कहानी अभी हम आपको बताए कि तांत्रिक के कहने पर, तांत्रिक के उकसावे पर इसने इतना बड़ा कांड कर दिया जो है साथियों। फिर पुलिस इसको तो गिरफ्तार की थी, फिर पुलिस जो है वो तांत्रिक सुनील कुमार को भी गिरफ्तार की, क्योंकि उसी के उकसावे में इसने किया था कांड। साथियों बहुत ही दुखद घटना है। अब सोचिए एक मासूम भतीजे को मार दिया, हाँ? अब ये ना तांत्रिक बचेगा, ना ये बचेंगे। ये इनको जेल की रोटी ही खाना पड़ेगा, या तो इनको फांसी पर लटकाया जाएगा, या तो इनको उम्र कैद की सज़ा मिलेगी साथियों। ये आजीवन वहीं जेल में रह के ताउम्र अगर इनको आजीवन कारावास हुई तो, अगर उम्र कैद की सज़ा हुई इनको, तो ये ताउम्र जेल में रहेंगे।
गाँव का, घर का किसी का मुँह नहीं देख पाएँगे। इनकी एक भी दिन की अगर ज़िंदगी बची रहेगी, इनको जेल में ही गुज़ारना पड़ेगा साथियों। ऐसा हैवान ऐसा कृत्य कर दिया जो है। और हम सभी जो तांत्रिक हैं, जो ओझा-सोखा इस लाइन में हैं, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं साथियों, उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसी ऐसी बातों को मत बढ़ावा दें, जिससे समाज का नुकसान हो। अब वो तांत्रिक ने इसको मनोज को तो चने की झाड़ पे चढ़ा दिया। ये तो उस झाड़ पे चढ़ गया साथियों, अब अंजाम देखो क्या कर गया ये। तो हमारा सभी से विनम्र निवेदन रहेगा, जो तांत्रिक हैं, जो ओझा हैं, सोखा हैं, जो ऐसा जानकार लोग हैं, जो नहीं भी जान रहे हैं, नए हैं, पुराने हैं, जैसे भी हैं, इस चीज़ को बढ़ावा न दें। और सच्चाई ये है कि ऐसी चीज़ों को साइंस नहीं मानता है, विज्ञान नहीं मानता है। ये केवल अब इसको हम क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते साथियों। ये हमारे देश में ऐसा फैला हुआ है, हर गाँव में आपको एक ओझा, सोखा, तांत्रिक, मांत्रिक, जंत्रिक मिल जाएँगे। जिसको अनुभव है, नहीं है, जिस चीज़ को विज्ञान नहीं मानता, उस चीज़ को हम क्यों माने भाई? हाँ? अब इस पे ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो लोग उल्टा-सीधा हम ही को बोलने लगेंगे। इस पे हम ना कुछ अपना प्रवचन हम नहीं देंगे, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, बस यही कहेंगे, ये कृत्य घोर निंदनीय है, ऐसा दोबारा किसी मासूम के साथ ना हो। इस चीज़ को बढ़ावा ना दीजिए। साथियों, आप सबका जो भी राय होगा, जो भी विचार होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष ट्रू क्राइम स्टोरी 2025 पर देख रहे हैं साथियों, तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करिए। आप लोग हमारी वीडियो को अपना समर्थन तो दे रहे हैं, हम देख रहे हैं कोई अभी हमारा 1 महीना हुआ चैनल चालू किए, 300-300 साढ़े 300 लोग देख रहे हैं। हाँ, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं साथियों। आप लोग से विनती रहेगी कि हमारा नया-नया यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथियों। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा चैनल ग्रो करेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा। हम आप लोग के सामने और अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाने का प्रयास करेंगे। तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए साथियों। अगर ये वीडियो फ़ेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो हमारा फ़ेसबुक पेज है सुभाष मिश्रा ट्रू क्राइम स्टोरी। अगर फ़ेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फ़ॉलो करिए साथियों। हम देखते हैं पेज पर भी काफ़ी लोग देखते हैं हमको, अब देखना पसंद कर रहे हैं। अभी तो 1 महीने में हमको ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। हाँ, तो अब जो भी लोग देख रहे हैं, अब मैं देखता हूँ 300-400 तक लोग हमको देख रहे हैं जो है, और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग से विनती रहेगी, आप लोग सब्सक्राइब करिए साथियों, हमारे चैनल को बढ़ाइए। हम आप लोग को हर दिन नई-नई कहानियाँ और ऐसी ऐसी कहानियाँ बताएँगे जिससे हमारे समाज का जो है उद्धार हो, समाज में जागरूकता फैले, जो गलत बुराइयाँ हैं उससे हम बाहर निकलें साथियों। जो भी आप सबका विचार होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।